Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. बेटा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। तो इस रिवीजन में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर कंपोनेंट्स के चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है कि देखिए जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं तो कि जो वर्किंग होती है उसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। तो इनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग जिस डिवाइस में परफॉर्म होती है वो उसका क्या नाम है और उसमें किस तरह से वर्किंग परफॉर्म की जाती है। तो जिस डिवाइस में प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कॉल किया जाता है, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब भी आप कोई इनपुट देंगे तो लाजमी तौर पर उसकी वर्किंग परफॉर्म होगी, तभी हमें उसका आउटपुट मिलेगा। तो जो वर्किंग परफॉर्म हो रही है वो किस पार्ट में परफॉर्म हो रही है, सीपीयू में परफॉर्म की जा रही है। अब सीपीयू में कुछ यूनिट्स होते हैं, सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं जहां डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग परफॉर्म की जाती है, यानी हम उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पार्ट्स ऑफ सीपीयू में फर्स्ट पार्ट क्या है, कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म कॉल किया जाता है सीयू। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, डेटा की रिसीविंग करना, यानी जब कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस से सीपीयू की तरफ जा रही है तो सबसे पहले सीयू उस डेटा को रिसीव करता है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किसके पास भेज देता है, एएलयू की तरफ, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में ऑल कैलकुलेशंस डन होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी वो कहाँ पे परफॉर्म होगी, एएलयू में, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। जब ये सारी वर्किंग हो रही होगी तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा मेमोरी में सेव हो रहा होगा। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में डेटा सेव होता है। तो मेमोरी यूनिट वही पार्ट है जहां पर डेटा की सेविंग परफॉर्म हो रही है। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रोम रूटीन के अंदर वो प्रोग्राम सेव होते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप रिक्वायर्ड होते हैं, और जो हमारी वर्किंग होती है, जो हमारा डेटा प्रोसेस होता है वो कहाँ पर सेव हो रहा होता है, रैम में। तो मेमोरी के रैम में टेम्पररी तौर पर डेटा सेविंग होती है, लेकिन जब हम उसको परमानेंट सेव करते हैं तो उसके लिए हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, इन डिवाइसेस के ऊपर डेटा सेव किया जाता है। अब ये जो होल्डिंग होती है डेटा की, वो जिस जगह पर होती है उनको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। तो ये सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें डेटा की वर्किंग हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, सेविंग हो रही है और डेटा को फिर आउटपुट डिवाइस की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बस। जब हम डेटा ड्राइविंग की बात करते हैं, यानी डेटा मूव हो रहा है सीयू से एलयू की तरफ या मेमोरी यूनिट की तरफ, तो उसकी जो डेटा ट्रांसफरिंग है वो किसके थ्रू परफॉर्म की जाती है, बसेस के जरिए। 3 टाइप ऑफ बसेस यूज होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। जो कंट्रोल बस है उसका काम क्या है, कंट्रोलिंग करना कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। एड्रेस बस में वो एड्रेस सेव होता है जहां पर डेटा सेंड करना है, और जो डेटा है वो किस बस में होल्ड होता है, डेटा बस। तो ये बसेस की जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोल बस कंट्रोल कर रहा होता है, एड्रेस बस में एड्रेस सेव होता है और डेटा बस में डेटा, और ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोर्ट। पोर्ट 2 टाइप्स पोर्ट्स यूज किए जाते हैं, सीरियल पोर्ट
सीपीयू के साथ अटैच करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है या प्रिंटर है, तो उसमें सीपीयू की बैक साइड के ऊपर कुछ पोर्ट्स बने हुए होते हैं जहां पर उनको अटैच किया जाता है। तो वो पोर्ट्स कहलाते हैं और उनमें एक सीरियल पोर्ट होते हैं। सीरियल पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड द मेल कनेक्टर एंड नेक्स्ट पैरेलल पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड फीमेल कनेक्टर। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनकी जो कनेक्शन होती है, इनकी जो पिन होल होती है, जिनको पोर्ट कहा जा रहा है, वो सीरियल पोर्ट पे अटैच किए जाते हैं, और अगर सीडी रोम ड्राइव है या प्रिंटर है तो उनको पैरेलल पोर्ट पे लगाया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और बसेस एंड पोर्ट, ये ऑल टॉपिक्स को हमने एक्सप्लेन किया जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपकी कॉपी पे मौजूद हैं, इनको आपने लर्न करना है ताकि आपकी एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।